जैसे जो तमाम तरह की परेशानियां, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो लागू नहीं हुई, जातिवार जनगणना, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला, उसके जो आरोपी है मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री, दोनों को मुकदमा करके जेल भेजेगी हमारी सरकार को। मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए गोरखपुर आया कि हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और लड़ नहीं रहे हैं इसलिए लड़ रहे हैं कि हमें चुनाव जीतना। चुनाव तो शुरू भी नहीं, चुनाव तो संगठन लड़ा था। और आप जानते हैं पिछले 5 साल अगर सड़क पे कोई लड़ रहा था तो वो भीम आर्मी, और जब से आजाद समाज पार्टी बनी है कोई ऐसा आंदोलन नहीं जो हमने ना लड़ा। बहुजन समाज का तो कोई ऐसा आंदोलन नहीं, चाहे वो नीट का मामला हो जो इतने लंबे समय में नहीं है, उसके लिए हम लोग आंदोलन किए। जिनको आज चाय का काम करना था वो देश को बेच रहे हैं, उनकी वजह से देश कमजोर पड़ रहा है। जिन लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को बहुजन समाज में इकट्ठा करके अपनी राजनीतिक जड़ें मजबूत करनी थी, वो लोग अभी हाथ फैलाए हुए सरकार से इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कुछ देगी। हम लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ, जो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। जिनको ये लगता है, सत्ता में जिनको इतना अहंकार घमंड है कि वो हमारे लोगों को कीड़े मकोड़े समझते हैं, और वो समझते हैं अहंकार में। मैंने अभी कुछ दिन पहले उनकी एक वीडियो देखी थी, जो किसी दलित के घर गए, वहां खाना खा के बता रहे हैं कि देखो हम सामंतशाही लोग आज भी दलित के घर खाना खा के हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखो हम दलित को गौरवान्वित कर रहे हैं। मैंने उस दिन भी ट्वीट किया था कि मुख्यमंत्री जी पता नहीं कौन सी गलतफहमी में है, ये वंचित वर्ग के लोग आपके मोहताज नहीं कि आपको खाना खिलाने के लिए बैठे हुए हैं, आपको इनका सारा हिस्सा रख के बैठे हुए। ये तो इंतजार कर रहे हैं कि कब इनके लड़ने वाले लोग आए और ऐसे जमाना लोकतंत्र है। अगर आपको गलतफहमी हो कि ये वो नेता जो 5 साल आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आपके दुख सुख में आपके साथ नहीं खड़े, तो कल आपको अधिकार दिला देंगे, तो ये गलतफहमी हो, ये गलतफहमी आपकी रहेगी। विपक्ष के 100 MLA, सरकार के 100 MLA और आपका एक MLA अगर उनपे भारी ना पड़ा तो मैं काम करना बंद कर दूंगा। और मैं माननीय काशीराम साहब असली चेला से वादा करता हूं कि देश में फैली हुई लंबी चौड़ी ब्राह्मणवाद की जड़ें जो है हम लोग काट दें, और उनको काट के समतामूलक समाज की स्थापना तभी होगी, क्योंकि बाबा साहब कहें जिनका धर्म, जिनका राज नहीं होता उनका धर्म नहीं होता, गुलामों का कोई धर्म नहीं होता। अभी आप गुलाम, गलतफहमी हो तो निकाल लीजिए। हमारा एक मैनिफेस्टो में पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं, उस मैनिफेस्टो को लेकर घर घर तक जाना है। आपको हर बहुजन समाज के घर में जाना है, हमारी माओ को, बहनों को, बुजुर्गों को वो मैनिफेस्टो पढ़ के सुनाएंगे। अगर हमें अवसर मिलेगा हम क्या देंगे, मैं उसकी बुनियादी बातें 5 से बता देता हूं। मैं अपने नेताओं से भी कहूंगा कि उसी का प्रचार करना है, समझ रहे हैं? लंबे थोड़े थोड़े भाषण नहीं देने, अपनी जो हम देने वाले, करने वाले, जो हम कर सकते हैं उसको बताना। पहला, सबके लिए मुफ्त शिक्षा, कि कोई गरीब व्यक्ति उसके जेब में पैसे ना हो, इस बात से उसके सपने ना कुचले जाए, वो अच्छी शिक्षा ना ले पाए, इसलिए हमें अवसर मिलने में हम सभी को फ्री शिक्षा देंगे, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, और चाहे वो एकेडमिक हो। यानी कि अगर MBBS भी कोई करना चाहता है गरीब परिवार का व्यक्ति, तो हम उसको अवसर देंगे, समझे? उसके लिए उसके पिताजी को अपनी जमीन नहीं बेचनी पड़ेगी, अपना मकान गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, किसी का हाथ नहीं बनाना पड़ेगा, लोन भी लेना पड़ेगा, वो देगी सरकार, और हमें पता हो कैसे दिया जाता है, ठीक है? दूसरा, अभी कोरोना काल आया, आपने देखा कि बहुत सारे लोग वेंटिलेटर का की व्यवस्था नहीं कर पाए, हॉस्पिटलों में नहीं थे, बड़े बड़े हॉस्पिटल जा नहीं सकते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल के लोग अगर डेड बॉडी हो गया, आपका परिवार का व्यक्ति जिंदा नहीं रहा, उसके भी पैसे लेते हैं, इलाज के भी, इलाज के पैसे दो तब देंगे आपको वापस। तो सबके लिए फ्री इलाज, जैसे नेताओं को मिलता है, अधिकारियों को मिलता है, कर्मचारियों को मिलता है, तो ऐसे ही हर एक गरीब को फ्री इलाज, जिससे कि, और टैक्स भी फ्री, जिससे कि चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में कराए या सरकारी में, जिससे कि कोई व्यक्ति अपने अपने करीबी को ना खो दे, कोई अपने भाई को, बहन को, बेटे को, माँ को, पत्नी को, पिता को किस वजह से ना खो दे कि उसकी जेब में इलाज के लिए पैसे ना। जैसे नौजवानों के को 20 लाख रोजगार सरकारी, बैकलॉग पूरा 6 लाख से ज्यादा खाली पड़ा हुआ, और 80 लाख प्राइवेट रोजगार। वंचित वर्ग के लोगों को जमीन, जो बंजर भूमि है, भूमि अधिनियम जो सुधार व्यवस्था के थ्रू जो है ना
वंचित वर्ग के लोगों को जिसपे भूमि नहीं है उनको कम से कम खेती करने के लिए 5 बीघे भूमि हम लोग देने का काम करेंगे। हम लोग टोल फ्री करेंगे, क्योंकि आम जनता सारा टैक्स देती है, फिर टोल पे भी टैक्स देती है। तो टोल टैक्स बंद करेंगे, एक्साइज ड्यूटी कम करके पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे। हमने मजदूर के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं को लिए, स्पेशल महिलाओं के लिए एक लाइन डाल लीजिए। जो 18 से 25 साल की महिलाएं हैं, बहनें जो हमारी हैं, जो पढ़ रही हैं, उनको हम 18,000 रुपये सालाना देंगे। उनकी सारी पढ़ाई खर्चा सरकार उठाएंगे। उसके बाद जो 25 से लेके 50 साल तक की महिलाएं गृहिणी हैं, उनको 6 गैस सिलेंडर और 18,000 रुपये सालाना, और घर पर एक व्यक्ति को रोजगार घर पर ही उसके सम्मान की सुरक्षा के लिए सरकार प्रोवाइड कराएगी। ये हमारी गारंटी। जो 50 साल से ऊपर की महिलाएं, जिनको बच्चे भी आजकल नकार देते हैं कि इनकी सेवा क्या करनी, इनके पास कुछ है तो नहीं, उन माओं का भी सम्मान बना रहे। उनको भी माँ योजना के, दादी या माँ योजना के थ्रू हम लोग जो है 18,000 रुपये सालाना देने का काम करेंगे कि उनको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। ये हमारी जिम्मेदारी। तो जो बहुत सारी बुनियादी बातें हमने उसमें रखी है, जैसे जो तमाम तरह की परेशानियां, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो लागू नहीं हुई, जातिवार जनगणना, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला, उसके जो आरोपी है मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री, दोनों को मुकदमा करके जेल भेजेगी हमारी सरकार को। हमें अवसर देगी। वो सारी बातें तो आपको मैनिफेस्टो या गाँव तक पहुंचाना है। फिर मैं देखता हूं कि जनता उनको वोट देती है जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, जो 5 साल तक आराम से घर में पड़े सो रहे थे, और आज आप कह रहे हैं हमें वोट देते। जो पैसे वाले हैं, या फिर जनता उनको वोट देती जो मेहनत कर रहे हैं। तो हमें सारे बूथ खड़े करने हैं, उन पे हमारे लोग मजबूत तैयार हैं। हमारा ठंडा झंडा जो है उठाने वाले लोग हों, वो बूथ में बाकी लोगों को अपने मैनिफेस्टो के लिए सहमत करें। और हर एक बूथ हमें जीत के आ रहा है, इसकी तैयारी हमें करनी पड़ेगी। हर एक बूथ पे जितने ज्यादा लोग, 21 लोग की, 31 लोग की, 51 लोग की हम लोग टीम बना के काम करें। मैं यहाँ कम समय दूंगा, लेकिन यूनिट यहाँ रहेगी। और आप ये सोच के काम करें कि हर एक व्यक्ति प्रत्याशी है, मुख्यमंत्री के खिलाफ हर एक व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद है, और ये चुनाव का खुद का। जब आप इस मेहनत से काम करेंगे तब हम लोग चुनाव जीतेंगे। लेकिन एक भरोसा मुझे और, कल से जब से मैं आया हूं, मैंने ये एक बार महसूस नहीं किया कि वहां लोगों की कमी हुई। तो यानी कि लोगों में विश्वास तो बहुत है और लोगों में प्यार भी बहुत है। लेकिन मेरी भी कुछ कर्तव्य बनता है। मेरा कर्तव्य ये है कि गोरखपुर में सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया। मेरी जन्मभूमि तो है सहारनपुर, लेकिन मेरी कर्मभूमि रहेगी हमेशा गोरखपुर, और मैं गोरखपुर लगातार रहता हूँ। एक और ईमानदारी की बात और इम्पोर्टेंट बात, आप ये मत समझना कि चुनाव के बाद अगर आप पे कोई मुसीबत आएगी तो यहाँ आपकी लड़ाई लड़ने के लिए कौन खड़ा होगा। मेरा ये वादा है, आपकी तरफ उठने वाली हर एक अन्याय की आवाज को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए चंद्रशेखर आपके बीच रहेगा। ये मेरा वादा है। हमारी लड़ाई देश में सत्ता के खिलाफ व्यवस्था परिवर्तन की है, क्योंकि परिवर्तन होगा सत्ता से, सत्ता आएगी शक्ति से। मैंने अभी बताया था मीडिया के लोग को, आपको भी कह रहा हूं, गुरु गोविंद सिंह जी कह के गए कि कोई किसी को राज ना दियो, कोई किसी को ताज ना दियो, जो लियो निज बल लियो। बल मिलेगा संगठन से, और वो ये भी कहें कि राज जो होता है ना वो शस्त्र के अधीन होता है, लेकिन लोकतंत्र है, शस्त्र यहाँ है हमारा कैडर। तो आप लोग कैडर रूप से इतने मजबूत होइए कि एक आदमी 100 लोगों को समझा सके। और मेरी अपील है, ये स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई जो गोरखपुर से लड़ी जाएगी, इसकी गूंज जाएगी पूरे देश में, पूरी दुनिया में, कि एक बहुजन मिशन के सिपाही ने एक तानाशाह मुख्यमंत्री को हरा दिया उसके घर में आके, और वो भी विश्वास के साथ मैं कहता हूं, उनके पास साधन है, सरकारी मशीनरी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बंगले वो है। हमें तो मकान भी पता नहीं कहाँ मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे कार्यकर्ताओं के लिए। लेकिन ये सच है कि ये राजशाही नहीं है। बड़ी बड़ी हुकूमतें डई है, बड़े बड़े तानाशाह डई, ये तो कुछ भी नहीं। आज आप लोग इतनी संख्या में आए और आपने मुझे ये सहयोग दिया। हो सकता है आपको मेन स्ट्रीम मीडिया ना दिखाए, हो सकता है अखबार के लोग भी योगी जी के डर से मजबूरी में आपको दिखाना बंद कर दे, लेकिन क्या जमीन पे हमारा काम बंद कर देंगे? देखो ये लोकतंत्र है, हम नहीं डरते उनसे।
चिल्ला के इसलिए नहीं कह रहे हैं कि चाहे बात जोर से कहें या प्यार से, हमारी बातों के कानों तक जाती है, समझ रहे? हम इसलिए मैदान में कि फिर कोई दोबारा किसी के साथ अन्याय ना हो।